तो मेरे साथियों, मेरी इजनी भाई जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम क्लॉक टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज क्लॉक टॉपिक की 9वीं क्लास है। आज हम इसमें थर्ड टाइप की बात करेंगे और थर्ड टाइप है हमारा इमेज। इमेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में भी इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज को हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं और वाटर इमेज को हम जल प्रतिबिंब कहते हैं। तो मेरे साथी, आज हम इस टाइप की बात करेंगे, थर्ड टाइप, और इससे भी हमारी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम एक नई मोटिवेशन के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बचपन में छोटे थे तो मांग इधर की निकालते थे और दिखती इधर की थी। तो सेम है, हम बात करें जैसे कि आपने देखा होगा नाई की दुकान में टीवी चलती है और सारे चित्र सीधे दिखाई देते हैं और देखा जाए चैनल का नाम उल्टा आता है। सेम है, हम बात करें एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस के बैक में सीधा लिखा होता है और उसके हम आगे की बात करें तो इमेज में लिखा होता है, दर्पण प्रतिबिंब में लिखा होता है। तो जैसे कि आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। कहने का मतलब ये कैमरा और दिमाग में बड़ा अंतर है कि इमेज खराब हो जाएगी और आपकी फ़ोटो मेरे दिमाग में होगी और मेरी फ़ोटो आपके दिमाग में होगी, वो भी एक इमेज है। कैमरा और दिमाग में बड़ा अंतर है। कैमरा ये देखता है कि ये बंदा दिखता कैसा है और दिमाग ये देखता है ये बंदा कैसा दिखता है प्लस कैसा है। तो कैमरे में और दिमाग में बड़ा अंतर है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चनों की। तो देखिए, जैसे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करेंगे और मिरर इमेज एंड वाटर इमेज की, जैसे कि ए बी सी डी ई और एफ, ये मैंने 6 लेटर्स लिखिए ए बी सी डी। जब हम इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर एम एन दर्पण लगा हुआ है, एम एन दर्पण लगा हुआ है और एम एन दर्पण में देखने पर ये कैसे होंगे। तो देखिए, ये होगा मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी लेटर्स, आकृति, चित्र या कोई भी फिगर्स अपनी तरफ पलट लेना, अपनी तरफ पलट लेना। जैसे कि मिरर इमेज का होता है लेफ्ट टू राइट चेंज और अप और डाउन नो चेंज। तो देखिए, एफ ई डी सी बी ए, ये होगा। ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ऐसी करके हो एम एन दर्पण, तो ऐसी करके यहाँ पर भी यही बनेगा, ए बी सी सी डी ई और एफ। ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है। तो जो दर्पण में दिया जाए, या दर्पण हमारा लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, या हमारा ऊपर भी हो सकता है, या नीचे भी हो सकता है। तो हमें दर्पण में देखने पर हमारी आकृति, हमारी फिगर्स या कोई भी चित्र हमारा लेफ्ट टू राइट मिरर में चेंज होता है और अप और डाउन नो चेंज होता है। अब बात करें हम वाटर इमेज की, वाटर इमेज में भी बताते हैं। आइए, वाटर इमेज में, वाटर इमेज में भी ए बी सी डी ई और एफ। तो हमारा वाटर इमेज में हमारा वाटर नीचे हो सकता है, ना हम साइड से लटका सकते, ना ऊपर लटका सकते। तो हमारा वाटर यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो हम इसे देखते हैं कि ये कैसी लेटर्स बनेंगे वाटर इमेज में। वाटर इमेज में बनेंगे ए बी सी डी ई और एफ। वाटर इमेज में ये होता है। वाटर इमेज का रूल होता है कि अप और डाउन चेंज होता है और लेफ्ट टू राइट नो चेंज होता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चनों की बात करते हैं, जैसे कि
जयपुर शब्द के अक्षरों के कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? हाउ मैनी लेटर्स विल बी नो चेंज? हाउ मैनी लेटर्स विल बी नो चेंज? जैसे कि जयपुर शब्द के अक्षरों के कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? ये हमने दर्पण प्रतिबिंब में देखा और दर्पण प्रतिबिंब में देखा, दर्पण एमएन में देखा, तो ये देखना RUPIA और J। तो देखना A 2 3 जैसे कि हमारे रियल में थे वैसे ही हमारे दर्पण प्रतिबिंब में, मिरर इमेज में, ठीक है। जैसे कि हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब में कितने लेटर्स चेंज नहीं होते, तो दर्पण प्रतिबिंब में हमारे 11 लेटर्स ऐसे हैं जो हमारे रियल में होते हैं, वही हमारे दर्पण में होते हैं। ऐसे ही सेम है, जब हम बात करें वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज में भी हमारे जो रियल में होते हैं वही हमारे वाटर में होते हैं, वो 9 हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जयपुर शब्द एग्जाम्पल लिया और जयपुर शब्द में मैंने देखे कितने MN दर्पण में देखा, तो देखो RUPIA और J। तो हमारी 3 लेटर्स ऐसे हैं जो हमारे रियल में थे वही हमारे दर्पण प्रतिबिंब में, मिरर इमेज में। डाउट इस पॉइंट से लेकर अब कुछ क्लॉक में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए देखिए में भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक घड़ी बनाई और घड़ी में मैंने डिजिट ऐड किए और बारह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। जैसे कि हमें घड़ी में समय दिया गया है 3:40 पर 3:40 का समय हो रहा है घड़ी में। वही हम समय देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, कितना समय हो रहा है 3:40 और मिनट्स की सुई यहाँ पर होगी 8 पर और घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होगी और 4 के नज़दीक होगी। ये हो रहा है 3:40 का समय, 3:40 3:40 का समय हो रहा है। तो ये हमें दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा? जैसे कि यहाँ पर कोई दर्पण लगा हुआ है, दर्पण MN लगा हुआ है और दर्पण MN में ये हम देखेंगे तो ये समय क्या दिखाई देगा? तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक घड़ी बनाई जैसे कि हम अब इसमें दर्पण में देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट चेंज होते हैं दर्पण में, मिरर इमेज में, और अप और डाउन लो चेंज होते हैं। तो 12 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये दर्पण में समय दिया हुआ है। और दर्पण में हमें समय ये देखना होगा कि यहाँ पे 2 और 3 बजे के बीच यहाँ पे 3:40 और 3:40 का मतलब हमें मिनट सेकंड हमारी 8 पर होगी और मिनट सेकंड हमारा 8 पर होगा और घंटे की सुई 3 और 4 बजे के बीच में होगी और 4 के नज़दीक होगी, 4 के नज़दीक होगी। तो रियल में हमें ऐसा ये डिजिट नहीं होते, जब हमें निकालना होता है समय तो हमारे पॉइंट होते हैं और घड़ी में हमारी कोई डिजिट नहीं होती और वहाँ पर पॉइंट होते हैं और जहाँ हमारा पॉइंट होते हैं वहाँ हमारा एक पॉइंट भी होता है। जहाँ आदमी का
पॉइंट होता है वहां पर आदमी का एक पॉइंट भी होता है। तो देखिए जब भी हम इसी का समय क्लियर एग्जिट निकाल पाएंगे कि ये समय घड़ी में क्या हो रहा है। देखिए ये होता है, जैसे कि हमने बचपन से ही देखा है घड़ी के यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होते हैं और ऐसे करके होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 20 मिनट, कितनी 20 मिनट्स। और ये यहाँ पर हो गया हमारा 9 और ये हो गया 8। तो यहाँ पर कितने हो गई 8, यहाँ पर हो गया ये 8 और ये हो गया 9। 8 और 9 के बीच में घंटे वाली सुई, तो ये समय क्या दिखा रहा है 8:20। जो रियल में था वो समय था 3:40, 3:40 में। और जब हमने MN दर्पण में देखा तो वो समय आया हमारा 8:20। कितना 8:20। तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर 3:40 को 3:40 को वो समय हमें 8:20 दिखाई दे रहा है। तो सर हमारे क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आए और हमने घड़ी बनाई फिर हमने ऐसे किए तो हो सकता है टाइम भी लग जाएगा। नहीं, हमें कैसे करना है ये मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सहित ये मैंने ई बनाई, जब ई को मैं MN दर्पण में देखूंगा तो ये कैसे दिखाई देगी। MN दर्पण में देखूंगा तो ये ई ऐसी दिखाई देगी। फिर मैं इसे देखूंगा तो ये कैसी दिखाई देगी, ऐसे करके। तो सर रियल से इमेज में, फिर इमेज से रियल में, तो क्या हम इसे 12 से लेस कर सकते हैं। जैसे कि 1 से 12 तक, फिर वही रिपीटेशन 1 से 12 तक, फिर वही रिपीटेशन 1 से 12 तक। क्योंकि हमारे टोटल घंटे कितने होते हैं 12, और 12 होते हैं तो हमारा वही 12 घंटे में से लेस करना होता है। 12 घंटे में से लेस करना होता है, क्यों फिर हम इसे 12 में से लेस कर देते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने ये 12 में से लेस किया, 12 में से लेस किया, क्योंकि टोटल घंटे हमारे 12 होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सहित मैंने आपको समझाया कि ई हमारी MN दर्पण में देखने पर हमें ऐसा दिखाई दिया, फिर मैंने ये दर्पण में देखी तो हमें रियल से इमेज में, फिर इमेज से रियल में। तो ऐसे ही करके हमें 1 से 12 तक, फिर 1 से 12 तक, तो टोटल हमारे जो रिपीटेशन होता है 1 से 12 तक, 1 से 12 तक, फिर 1 से 12 तक। तो क्यों नहीं हम इसे 12 से लेस कर देते हैं। और 12 से लेस करेंगे तो ये समय क्या आएगा, क्योंकि 0 से 40 लेस नहीं होंगी और यहाँ पे 60 मिनट्स कैरी लेनी पड़ेगी। तो कैरी कितने यहाँ पे होगी 60, और 60 में से जब 40 लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना बचा 11, और 11 में से 3 लेस करेंगे तो वही समय है ना 8:20, 8:20 का समय दिखाई देगा। ठीक है, तो सर फॉर एग्जाम्पल सहित एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जैसे कि 550 समय हमें दिया है रियल में, और ये हमें दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो हमें वही 12 से लेस करना होगा, और 12 से लेस करेंगे तो ये समय क्या दिखाई देगा, 12 से लेस करेंगे तो वही, फिर हमें 0 से 50 मिनट्स लेस नहीं होंगे, फिर हमें 60 कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 में से 50 लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 10 मिनट्स, और यहाँ पे कितना बचा 11 में से 5 लेस करेंगे तो 6:10, मतलब 6:10 का समय दिखाई देगा। तो वही समय हमें 12 से लेस करना पड़ता है। क्यों हम 12 से लेस कर देते हैं, बार बार कैरी लेना पड़ रहा है, तो हम इसलिए इसको 1160 से लेस कर देते हैं। कितने से 1160 को जब 550 से लेस करेंगे, तो अब आप 1160 से मत घटाइए 550 को, क्लासिफिकेशन कीजिए इसका। तो 60 से 50 लेस कीजिए, 60 से 50 लेस कीजिए, मिनट्स में मिनट्स घटाइए तो यहाँ पाएंगे 10 मिनट्स, और जब हम घंटे से घंटे घटाएंगे तो यहाँ पाएंगे 6 मिनट। तो वही 6:10 का समय आएगा। या आप 11:60 में से घटाओ या 12 में से घटाओ, और 12 में से घटाते तो हम कैरी लेते हैं, और हम 11:60 से घटाते हैं तो बड़ा क्लासिफिकेशन करके अलग अलग घटाते हैं। जैसे कि मिनट्स में से मिनट्स लेस करेंगे और घंटे में से घंटे लेस करेंगे, या हमें कोई समय दिया जाए हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो आइए अब हम वाटर इमेज की बात करते हैं। वाटर इमेज की बात करते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, या तो हम 11:60 में से घटा सकते हैं,
11:60 में से, या फिर हम 12 में से घटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 में से घटाएंगे तो हमें कैरी लेनी पड़ती है, और 11:60 में से घटाएंगे तो क्लासिफिकेशन करके सीधे सीधे घटाएंगे, मिनटों में से मिनट को लेस करेंगे और घंटे में से घंटों को लेस करेंगे। किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज में देखिए, और यहाँ पर जैसे कि हमें एक और क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ मिटा देता हूँ। जैसे कि हमें ये दिया जाए, इसी में एक और क्वेश्चन दिया जाए कि 12:20 पर क्या समय दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो देखिए 12:20 पर क्या समय दिखाई देगा। तो यहाँ पे बहुत सारी टीचर्स बताते हैं कि 23:60 से लेस कर दीजिए या 24 से लेस कर दीजिए। तो ये 100 या 24 से, क्योंकि हमारा न तो कोई 23 घंटे या 24 घंटे की कोई घड़ी नहीं होती है, बट हमारे 12 घंटे और 24 घंटे के फॉर्मेट होते हैं। तो हम 12 घंटे के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो क्यों नहीं फिर हम 12 से लेस करेंगे। अब बताते हैं बहुत सारी टीचर्स के 23:60 और 24 से लेस करेंगे तो आंसर एग्जिट सही निकलता है, पर आंसर निकलना ही एक क्वेश्चन मार्क वो नहीं है कि आंसर हमारा मैच करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क ये कि क्यों फिर हम इसे मतलब 30-60 में से लेस करते हैं, ये गलत है। क्योंकि जहाँ हमारा 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है तो वो वहाँ पर हमारे 12:20 कोई समय नहीं होगा, ओनली वो समय होता है हमारा 20 मिनट। अब हम इसे 11:60 में से या 12 में से लेस करेंगे 20 मिनट को, तो ये समय क्या आएगा, ये समय आएगा हमारा जैसे कि 0:20। तो हम इसे 11:60 से लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 60 में से 20 लेस करेंगे तो 40, और 11 में से 11। तो ये समय दिखाई देगा हमें दर्पण प्रतिबिंब में 11:40 का समय होगा। ठीक है, नहीं हम 23:60 में से या 24 में से लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम फॉर्मेट होते हैं 12 घंटे और 24 घंटे के। जहाँ पर हम 12 घंटे के टाइम फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो क्यों फिर हम 12 में से लेस करेंगे, न कि 23:60 या 24 में से। ठीक है, बट इससे 100% क्वेश्चन आंसर सही निकलता है, पर बताते नहीं है टीचर्स के रीजन क्या है, क्या कारण है, एक कोई पॉइंट क्लियर नहीं करती। ठीक है, अब बात करते हैं हम वाटर इमेज की। तो देखिए इसे नोट डाउन की। अब हम वाटर इमेज की बात करते हैं। वाटर इमेज में भी हमको एक घड़ी बनानी पड़ेगी। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये मैंने एक घड़ी बनाई, और यहाँ पर मैंने एक घड़ी बनाई, और घड़ी में इसमें समय दिया गया है हमारा 3 बजे का। कितने बजे का? 3 बजे का। तो दर्पण वाटर इमेज में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, वाटर इमेज में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो देखिए छः, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8 और 7। तो मैंने ये लिख दिए, वाटर में चेंज नहीं किए।
तो देखिए यहाँ पे 3 बजे का समय दिया है, और मैंने पिछली बार भी मेरे इमेज में बताया कि हमारी घड़ी में कोई डिजिट नहीं होते, वहाँ हमारे पॉइंट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक घड़ी में 3 बजे का समय किया, तो 3 बजे का समय दिया, तो हम इसको एग्जिट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट होते हैं, और जहाँ हमारा एक पॉइंट होता है वहाँ हमारा एक पॉइंट भी होता है, ठीक है। और ये समय हो रहा है हमारा 3 बजे का, रियल घड़ी में क्या समय है, 3 बजे का। जब हम वाटर इमेज में देखेंगे, वाटर इमेज में देखेंगे तो ये समय हमें क्या दिखाई देगा, वाटर में कोई समय नहीं निकल के आता, कोई समय एग्जिट सही नहीं होता, सारे गलत होते हैं। पर दुख की बात ये है कि 90% बुक्सों में ये दिए जाते हैं और एग्जामों में भी आते हैं, पर ये 100% गलत आते हैं, क्योंकि वाटर इमेज में कोई भी टाइम सही नहीं निकलता। जैसे कि अब यहाँ पर 3 बजे का समय हो रहा है, जब हम वाटर इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर होता है 6। तो आप कहेंगे ये 3 बजे हुए, तो 3 बजे पर यहाँ पर 6 होती हैं और यहाँ पर होता है 3, क्योंकि हमने बचपन से घड़ी देखी है, पहनी है, और सारे काम हम घड़ी के ही द्वारा करते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें 3:30 बजे का समय हो रहा है, तो 3:30 बजे का समय हो रहा है तो घंटे की सुई 3 पर नहीं होगी। आप कहेंगे 3 बजे का समय हो रहा है, 3 बजे का समय हो रहा है तो यहाँ पर 6 है, और मिनट की सुई फिर 12 पर होती, क्योंकि घड़ी में वाटर इमेज में कोई समय सही नहीं निकलता। वाटर में इसकी डिसवैलिड सुइयाँ हो चुकी हैं, डिसवैलिड हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, कोई समय सही नहीं निकल के आता है वाटर इमेज में, ठीक है। तो मैंने आज थर्ड टाइप की बात की, थर्ड टाइप था हमारा इमेज, तो मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए। किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी, कोई परिस्थिति बनती हो, परेशानी बनती हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल इसी टॉपिक के साथ। और हमारा लास्ट एंड फोर्थ टाइप रह गया हमारा इनकरेक्ट क्लॉक, खराब घड़ी से प्रश्न, तो उसकी हम कल बात करते हैं। तो आज ये किया हमने इमेज। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर हम कल इसी टाइम पर, इसी जगह पर और इसी समय पर, इसी क्लॉक के साथ और अगले टाइप के साथ। तो मैं आपको जाते जाते यही बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, टेक केयर और बाय बाय।